साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हम चल रहे हैं सूरत। जी हाँ, गुजरात की वस्त्र नगरी, प्रमुख सिल्क सिटी, साड़ियों की राजधानी सूरत। और यहाँ का एक बहुत ही प्रमुख दर्शनीय स्थल है गुरुकुल। जी हाँ, आज अपन गुरुकुल आए हैं और ये गुरुकुल सूरत शहर से, सूरत रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित है। आइए गुरुकुल प्रवेश करते हैं, के दर्शन करते हैं। और प्रवेश करते ही विशाल मंदिर के दर्शन होते हैं। एक विशाल प्रांगण, और इस प्रांगण में जगह जगह बहुत ही शानदार प्रदर्शनी, झांकियाँ। और सबसे पहली झांकी अंदर प्रवेश करते ही आपने देखी ये सागर मंथन की झांकी, जहाँ पर अमृत निकलता है। देवता और दानवों के बीच में उसी अमृत के लिए युद्ध होता है। और ये देखिए आप, स्वर्ण कलश के रूप में, बहुत ही विशालकाय स्वर्ण कलश के रूप में ये दरअसल मंदिर है। मंदिर के गुंबद हैं, इसमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। और ये सामने जो भव्य बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, जहाँ पर बहुत ही भव्य प्रदर्शनियाँ हैं। और ये बहुत ही हरियाली, हरितिमा उपवन में कृष्ण और राधा की मनमोहक प्रतिमाएं अलग अलग भाव भंगिमाओं में प्रदर्शित करती हुई, कृष्ण और राधा की विभिन्न भाव भंगिमाओं की प्रतिमाएं, और पास में ही कृष्ण का सबसे प्रिय मयूर। और यही है वो संग्रहालय। और ये जो सामने भव्य बिल्डिंग आप देख रहे हैं, विशालकाय बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसी गुरुकुल का छात्रावास है दरअसल। और ये देवादिदेव महादेव विराजमान हैं। इसी गुरुकुल के छात्रावास में लगभग 3000 छात्र रहते हैं, जो देश भर से अनेक जो छात्र हैं, हिंदू सनातन धर्म की उनको शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर इसी जो प्रांगण अपन देख रहे हैं, इसका एक भाग यानी इसके बिल्कुल ठीक दाईं तरफ बहुत ही एक विशालकाय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, जहाँ के नौनिहाल। और ये देखिए आप, बहुत ही भव्य है। और ये ऊपर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा विजय मुद्रा में। इस पूरे प्रांगण में अपने भारत के जितने भी राष्ट्र नायक हुए हैं, चाहे लक्ष्मीबाई हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, भगत सिंह हो, राम हो, कृष्ण, और ये सुदामा जी, राम, कृष्ण, सुदामा, बलराम, शंकर भगवान, और ये बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तो मैं बात कर रहा था इस विद्यालय की। तो इस विद्यालय में वैदिक संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। यहाँ के बालकों से अनायास से जब मिलना हुआ, तो उनकी मस्तिष्क पर टीका, लंबी सी शिखा, और चेहरे पर एक पांडित्य झलकता था। इनका खान पान, आचार विचार, ये सब कुछ ही अनायास बहुत ही अच्छा लगा। और ये तिरुपति बालाजी यहाँ पर विराजमान है। और ये शेष साई विष्णु जी, यानी विष्णु भगवान
शेषनाग के ऊपर शयन करते हुए माता लक्ष्मी जी उनके चरणों में विराजमान। इस प्रकार की प्रत्येक स्वर्ण कलश में अलग अलग देवी देवता यहाँ पर विराजमान है, जो अपने आप में एक अनूठा और अद्वितीय एक उदाहरण है। ऐसा सुनने में आया है, लोगों ने बताया मुझे, कि यहाँ की जो विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं, विभिन्न जो बाहर झांकियाँ हैं, ये सारी झांकियाँ यहाँ के छात्रों द्वारा तैयार की गई है। यहाँ के गुरुजनों के निर्देशन में, जहाँ पर सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। वास्तव में ये देखिए आप, स्वर्ण कलश का विहंगम दृश्य अपना में बहुत ही अद्भुत, अपनी तरह का एक अलग ही ये गुरुकुल है। ऐसा मैंने मेरे जीवन में इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य, मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार का गुरुकुल नहीं देखा, इस प्रकार का कोई मंदिर नहीं देखा। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए भक्ति काल के महान संत, सभी संतों की प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इन स्वर्ण कलश के आसपास जो एक खड्डेनुमा जगह दिख रही है, तो यहाँ पर इन खड्डों में पानी भरा रहता है, यानी सारे मंदिर पानी के अंदर इस प्रकार अलग से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। अभी वर्तमान में पानी खाली है और इसकी सफाई हो रही है। देश भर से श्रद्धालु आते हैं। आइए दूसरे कौन से अपन देखते हैं इसी को। ये देखिए, जो आसमानी ये दिख रहा है, ये दरअसल ये पानी के भराव के लिए है। यहाँ पर पानी भरा रहता है मंदिर के चारों ओर, जो अपने आप में इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, और ये देखिए विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों को शिक्षाएं देते हुए ये वो झांकी। देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, ज़्यादातर सूरत जो आते हैं वो वस्त्रों के लिए आते हैं, साड़ियों की खरीद के लिए आते हैं, या साड़ियों का मार्केट देखने के लिए आते हैं। सूरत में इसके अतिरिक्त कोई ज़्यादा कुछ दर्शनीय नहीं है, पर ये अपना आप में अब एक नई पहचान सूरत को मिली है इस गुरुकुल के माध्यम से। आइए, यहाँ पर एक संग्रहालय है जहाँ पर झांकियाँ प्रदर्शित की गई है। आइए टिकट लेते हैं। 35 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट है, 2 टिकट हमने ले लिए हैं। और ये सबसे पहली झांकी, डूब तो गजराज राज, मगरमच्छ ने गजराज का पाँव पकड़ लिया पानी में, और गजराज अपने सूंड ऊपर करके भगवान कृष्ण को याद करते हैं, और कृष्ण साक्षात प्रकट होकर सुदर्शन चक्र चलाते हुए गजराज को बचाते हैं। और ये प्रथम पूज्य गजानन जी महाराज, यहाँ पर एक 15 मिनट की फिल्म भी बताई जाती है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सनातन संस्कृति को लेकर, वैष्णव से मुक्ति को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर और राष्ट्र प्रेम को लेकर इस फिल्म में बताई जाती है। और ये सबसे पहली झांकी। दूसरी झांकी आप देखिए, इसके बाद में ये नटखट कान्हा की झांकी, माता यशोदा हरि पालने जिलावे, यशोदा हरि पालने जिलावे, इस प्रकार की खूब सी झांकियाँ कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित और प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित झांकियाँ। मेरा
जो भी पर्यटक, जो भी दर्शक सूरत आते हैं, उनसे निवेदन कि आप 2 घंटे के लिए इस गुरुकुल में पधारें। ये गुरुकुल सूरत रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आसानी से टैक्सी या सिटी बस के माध्यम से भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पर यह ध्यान रहे कि ये गुरुकुल दोपहर 3 बजे खुलता है। 3 बजे से पहले वहाँ ये नहीं खुलता। और ये देखिए आप, द्रौपदी की लाज राखी भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तो साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है। दुशासन थक जाता है। ये मैया सरस्वती कंस के कारागृह में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म उसी रात की झांकी। देखिए, सारे कारागृह के ताले स्वतः ही टूट जाते हैं। मेरा सूरत में रहने वाले या आसपास या जितने भी पर्यटक हैं, उन सभी से निवेदन कि आप अपने बालकों को, छोटे बालक जो हैं, उनको आप जरूर लेके आएँ और इस प्रदर्शनी को आप जरूर बताएं। और उनको साथ साथ आप कमेंट्री करते रहें, बच्चों को उनकी कहानियाँ बताते रहें। अब जल्दबाजी में नहीं रहें। इस प्रकार यदि अपन बच्चों को बताएंगे तो बच्चों के अंदर सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम होगा, जानकारी होगी। और ये कालिया नाग का जो वध होता है कृष्ण के द्वारा, और ये मैया मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं में माखन खाने का बहुत बड़ा एक महत्व रहा है। कृष्ण और सुदामा ये सब संदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए, और ये गोवर्धन पर्वत, ये गोवर्धन पर्वत को जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने तरजनी पर उठा लिया, श्री कृष्ण ने मानवता की, ब्रजवासियों की रक्षा की। और ये अपनी जाति में भेज दिया विश्वामित्र के साथ ताड़ का वध, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ताड़ का वध करते हुए। और ये सबसे अप्रितम जाति, जब गजानन जी को कहा जाता है कि आप इस सृष्टि के चक्कर लगा के माता पिता शिव और पार्वती के, तो आप देखिए गजानन जी ने अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगा ली और हो गई पूरी सृष्टि का एक चक्कर। ये अपना एक अद्वितीय संदेश है माता पिता की सेवा का, माता पिता के प्रति हमारी भावनाओं का। और ये झांकी मैया सीता अशोक वाटिका में राक्षसिकाओं के बीच में, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और सामने लंकेश। और ये सीता की अग्नि परीक्षा से संबंधित। और ये प्रभु श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, और वहीं पर नल, नील, अंगद, हनुमान और सारी वानर जाति और राम जी की सेना द्वारा सेतु बंध तैयार किया जाता है लंका तक जाने के लिए। और ये नरसिंह अवतार, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न सुबह मरूंगा, न शाम मरूंगा, न मनुष्य से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा, न आकाश में, न पाताल में। तब प्रभु श्री को विष्णु अवतार लेना पड़ता है। और ये शरणागत की रक्षा में इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। और ये तारामती और राजा हरिश्चंद्र, डस गयो कालो रे कंवर रोहितास ने, छाती भर आए बेटा देखो तेरी मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार। और ये शानदार झांकी दशरथ के हाथों श्रवण की मौत। बेटा श्रवण पानी रोटी वन में बेटा
इतिहास है। और ये सुदामा जी के चरण वंदन, चरण प्रक्षालन कृष्ण और रुक्मिणी द्वारा, महाभारत का आलेख। और ये मेरे तो गिरधर गोपाल बुझो न भक्त शिरोमणि मीराबाई। क्यों? एक से एक उम्दा जाके, और अब हम एक गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। महाकाल सुरसुरा का मुख आप देखिए, राक्षसी का मुख बनाया हुआ है, और उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। झांकी नुमा बहुत ही अद्भुत। बहुत ही अद्भुत झांकियाँ आप देखिए आप। जंगली जानवरों की बहुत ही जीवंत झांकी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। विभिन्न दृश्य, और ये जो सारे दृश्य अपने आप में एक प्रकार के, इन्हें अपन कह सकते हैं कि 3D पिक्चर नुमा है ये। यानी ये दृश्य बोलते चित्र हैं, ये हिल रहे हैं, ये आवाज़ निकालते हैं, ये बोलते हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हुए अति नैनाभिराम इन झांकियों में हमारी सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और इन्हीं में कुछ झांकियाँ जो अपन देखने वाले हैं, नशा मुक्ति से संबंधित है। नशा नरक का द्वार है, ये देखिए आप, नशा नरक का द्वार है। नशा मुक्ति हेतु बहुत ही अच्छा प्रयास इनके द्वारा। यहीं पर ये देखिए आप, नशे के कारण गृह क्लेश। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर हमारे राष्ट्र नायकों की जीवन गाथा दर्शाई गई है। जब और ये वही समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था, तो आप देखिए उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में जो युद्ध हुआ। और ये महाभारत का दृश्य, कृष्ण भगवान और अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, ये है गीता का।
और ये भगवान शंकर की बारात का ये भगवान दृश्य की बारात, सभी देवी और इत्तेफाक से आज महाशिवरात्रि भी है। जानवर, निशाचर सारे बाराती बने हुए और इत्तेफाकन आज महाशिवरात्रि भी है। और ये महाभारत का वो दृश्य जहाँ पर दुर्योधन को कृष्ण भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर महाभारत युद्ध से पहले मंडप में जाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले शांति का संदेश देते भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान 5 गांवों के लिए कहते हैं, पर दुर्योधन पर दुर्बुद्धि सवार थी और वो 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। गुटके रूपी राक्षस का वध जिसका करते हुए बालक, मानवता को शाबाश, बहुत बड़ी क्षति। और अच्छे बालक महाभारत कभी भी नशा नहीं करते हमारे सामने। और ये बीड़ी रूपी व्यसनी को प्रतिदिन मौत अपनी ओर ले जाती है। और यही कुछ संदेश इस झांकी में। ये नशा किस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी को जकड़े हुए है। आइए अब यहाँ एक मंदिर है, विशाल मंदिर के दर्शन करते हैं। और मंदिर का जो मंडप है जबरदस्त, वो वाकई बहुत दर्शनीय है। ज़बरदस्त अलंकारिक ढंग से इसे सजाया गया है, पूर्ण सनातन पारंपरिक रूप से। प्रभु श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व के दर्शन। बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। और ये विशाल हॉल मंडप, यहाँ पर हजारों दर्शक एक साथ आते हैं। और ये द्रौपदी स्वयंवर का दृश्य, जहाँ अर्जुन मछली की आंख में निशाना साधते हुए, बहुत ही सुंदर और रमणीक दृश्य। इस उपवन में नाना प्रकार के यहाँ पर भी दृश्य सुशोभित है, जिसमें वन्य जीवों से संबंधित, गायों से संबंधित, कृष्ण और राधा से संबंधित जो भी दर्शक सूरत आए हैं और यहाँ पर गुरुकुल में जाना चाहें, मैं पुनः एक बार बताऊं कि यहाँ पर 3 बजे से पहले प्रविष्टि नहीं है। 3 बजे बाद में इसको खोला जाता है और 3 बजे बाद ही आप गुरुकुल के लिए आए। इस गुरुकुल को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं पर्यटन यात्रा के तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने यदि अब तक इस पर्यटन यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपनी बेशकीमती टिप्पणी से, बेशकीमती सुझावों से कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। इस चैनल के ऊपर ड्रैगन हम देश वर्ष के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, नए नए स्थल जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में विस्तार से आपको बताया जाता है। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने साथियों और विशेषकर उन लोगों के पास जो जिन्हें पर्यटन की रुचि है, उन्हें आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे इस वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है बांसुरी के ऊपर, जो YouTube से लिया गया है, उनका मैं नाम यहाँ पर अंकित कर रहा हूँ। उन दोनों ही चैनल का, दोनों ही महानुभावों का बहुत ही सुरीली बांसुरी की धुन आपके द्वारा इस आपके द्वारा जो सुरीली धुन है, इस जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। आपका मैं अपनी ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और योग भगाए रोग,
एक बार पुनः जितने भी दर्शक हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए पर्यटन यात्रा और चलते रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्रवण कुमार लक्षकार, लेखक, इतिहासकार और पर्यटन प्रेमी श्रवण कुमार लक्षकार, बलूंदा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ये करवा रही लो और ये है हमारी सहगामिनी श्रीमती कंचन, जो हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए